सारी दुनिया जला देंगे। हाँ, जला दिया लिवरपूल की दुनिया। मोहम्मद साला और लिवरपूल दोनों ने बॉटल कर दिया एक ही रात में। डार्विन न्यूनियस को इतना महंगा खरीदा यही करने के लिए, पेनल्टी मिस कर दिया। रियल मैड्रिड के ही मैच में ये सब क्यों होता है? बेंजेमा के पैर में लग के विनी ने गोल मारा था फाइनल में लिवरपूल के अगेंस्ट, तो क्यों नहीं हुआ है? आज क्यों चेक हो रहा है? किसको पैसे खिला रहा है हमें बताया जाए। सबका बदला लेंगे। बार्सिलोना फैंस का भी दिल तो खुश हुआ होगा देख के। उस दिन मार दिया होता तो आज हमारी ये हालात रिकवर नहीं कर रहे होते, अब तक हम जीत रहे होते यूसीएल। हेलो एंड वेलकम बैक टू खेल नाउ टीवी। स्वागत है आप सबका एक और गोलमाल के एपिसोड में, और आज है एपिसोड नंबर 7 यानी थाला फॉर अ रीजन। आज बहुत सारे डिस्कशन करने के लिए टॉपिक है हमारे पास। एक बॉटलिंग हुई है बड़ी भयंकर, मतलब बॉटलिंग के लिए जाने जाते हैं आर्सेनल, लेकिन उन्हीं के लाल कपड़ों में खेलने वाले भाई साहब टीम ने बॉटल कर दिया है। सीधे चर्चे पे आएंगे, उस पे गर्माहट बतौरते हुए हमारे साथ में आदित्य मल्होत्रा और मेरा नाम है आदित्य। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस हफ्ते 5 दिन के स्पैन में लिवरपूल ने बॉटल कर दिया। पहले तो यूसीएल से बाहर हो गए, पीएसजी से जो लग रहा था कि एनफील्ड पे तो जीत ही जाएंगे, बॉटल किया। अब एफए कप सॉरी माफ कीजिए ईएफएल कप का फाइनल हार चुके हैं जी। क्या कहना चाहेंगे? साला हो गए बैलन डोर की कंटेंशन, गाली नहीं देना। साला हो गए बैलन डोर की कंटेंशन से बाहर। लिवरपूल हो गई ट्रेवल से बाहर। जो 2 साल पहले ट्वीट था एक ट्रेंट का, 1/4 हंग्री फॉर मोर, वो बेचारे भूखे मर गए उसके बाद से। ट्रॉफी नहीं जीत पा रहे उस दिन से बेचारे। पहले लगा कि चलो प्लाईमाउथ से हार गए तो एफए कप से बाहर हो गए। अगर 2 साल पहले लेके चले तो जब वो ईएफएल ट्रॉफी जीते थे, जब वो 4 ट्रॉफीज के लिए कंपीट कर रहे थे, फेवरेट्स क्वाड्रुपल जीतेंगे एंड देन फिर सीजन भी ट्रिपल जीतेंगे, फिर आया कि डबल, उसके बाद एक जीत के, और फिर बस की भाई एक जीत के बस परेड करी थी उन्होंने। पूरी बढ़िया एकदम की बढ़िया क्लब है हमारा, बस परेड करेंगे एक ट्रॉफी जीत के। इस बार भी शुरुआत 4 से ही हुई थी, फिर प्लाईमाउथ से हार के बाहर हो गए थे। लगा चलो हो जाता है बड़े सीजन में, हो जाता है। प्रीमियर लीग के लिए कंपीट कर रहे हो तो एक आधा कप टाइटल इधर उधर हो जाता है। और इस फाइनल से जस्ट पहले मैं तो लास्ट वीक भी मैंने बोला भाई न्यूकासल को मैंने तो चांस दिया ही नहीं था, बाकी फैंस ने भी नहीं दिया। एंटनी गॉर्डन बाहर थे, लुइस हॉल उनके लेफ्ट बैक पूरा सीजन खेले आउट थे, बॉटमैन जो कि सीजन वैसे ही इंजर्ड बहुत रहे हैं पर वो भी इस गेम से रूल आउट हो गए। तो भाई मैंने तो चांस दिया ही नहीं था। और पीएसजी की हार के बाद जब वो हार हुआ तो मेरे को लगने लगा कि नहीं भाई एफए का फाइनल में भी थोड़ा सा चांस है इधर उधर का, पर पहले उस पे आ जाते हैं आई गेस। पीएसजी पे बात कर लेते हैं। पीएसजी से भी मैच था, एनफील्ड पे हो रहा था। हमें लगा जोकिंगली बोला था आदि ने कि डेम्बेले भाई बदला ले लेना, और उन्होंने बोला बदला लेंगे, सबका बदला लेंगे। बार्सिलोना फैंस का भी दिल तो खुश हुआ होगा देख के, डेम्बेले ने गोल मारा, फिर पेनल्टी भी मारी। खुशी तो नहीं होती है उनको देखे, लेकिन बस वही था थोड़ा सा रिवेंज तो कहीं ना कहीं मिल गया कि उस दिन मार दिया होता तो आज हमारी ये हालात रिकवर नहीं कर रहे होते, अब तक हम जीत रहे होते यूसीएल। क्या पता मेसी एक और चैंपियंस लीग जीत के आज तक बारसा में खेल रहे होते, पर कोई नहीं, चलो वो तो अब जो डेस्टिनी भाई, व्हाट इज मेंट टू हैपन हैपेंस। डेस्टिनी नहीं, उस दिन डेम्बेले थे सामने, उनका गोल लगी। और डेस्टिनी तो स्कूटी का भी नाम होता है जी, डेस्टिनी उडोगी, टॉटनहम के लेफ्ट बैक भी है। अच्छा, गुड। और डेस्टिनी एक लड़की का भी नाम होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं डेम्बेले की तरफ। डेम्बेले दोस्तों बाहर कर दिया। क्या गोल मारा था जी, ठीक है। वहां पे एलिसन देखते रह गए, उनके ऊपर से टपा के साइड ले जाके कट इन करके गोल मार दिया। पेनल्टीज पे गए। मतलब डार्विन न्यूनियस को इतना महंगा खरीदा यही करने के लिए? इतने महंगे आए हैं लिवरपूल को, इतने महंगे पड़े हैं यही करने, पेनल्टी मिस कर दिया। पेनल्टी मिस हो जाता है, पर वही जो कि डोनारूमा भाई ने कुछ यूरो फाइनल में किया था, वहां पे पेनल्टीज रोकी थी अच्छी खासी, यहाँ पे भी उन्होंने किया। तो पीएसजी का प्रोजेक्ट हम बहुत टाइम से कह रहे हैं भाई, बहुत एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है, मजा आ गया। और जो एंड में जो कोल पाल्मर सेलिब्रेशन करी है बाहर करके, भाई बहुत ही प्यारा मैच, मजा आ गया। लिवरपूल यहाँ से बाहर हुई, लिवरपूल फैंस वैसे ही खुश नहीं थे इस ड्रॉ से कि हमें पीएसजी मिल गई, और पीएसजी ने ही अब उन्हें बाहर कर दिया। देन फिर अब टेबल टॉपर्स थे, हाँ टेबल टॉपर से अब घर आ गए हैं। पीएसजी 20 वाले ब्रैकेट में फिनिश की थी जी,
तो क्या फायदा टेबल टॉप करके जब आपको अगले ही राउंड में बाहर कर दिया जाए तो। हाँ तो भाई यही क्वेश्चन अब आप जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इनसे उनसे पूछिए कि क्या फायदा टेबल टॉप करने का जब पीएसजी जैसी टीम आपको अगले राउंड में मिल जाए। ये तो अच्छी बात हो गई भाई कि अगर खराब भी खेलो तो भी आगे जा सकते हो। अच्छी मतलब 24 में बस रहना है। हाँ तो यही तो फिर अंडरडॉग वाली स्टोरी नहीं आ पाएगी इसमें। यही दिक्कत हो गई कि आप कितने मैचेस जीत लोगे अगर आप छोटी टीम हो जो अपने ग्रुप में सेकंड फिनिश करके और फिर 1-2 मैचेस पलट करके आ जाते थे, वो नहीं हो पाएगा। लेकिन पर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं आगे। हाँ, अब मेन डिस्कशन पे आते हैं। EFL कप पे आते हैं पहले कि भाई EFL कप डैन बर्न की जो स्टोरी आई है अभी हफ्ते पहले इंग्लैंड के लिए कॉल अप हुआ हफ्ते के स्टार्ट में, फिर यहाँ पे गोल मारा, अब इंग्लैंड के लिए भी खेलेंगे, न्यूकासल के वन ऑफ द मेन प्लेयर्स बन गए। जब साइन किया था तो इतना लोगों को लग रहा था कि हाँ ब्राइटन के लेफ्ट बैक हैं थोड़े से, इतने लंबे पहली बार तो लेफ्ट बैक खेलते थे प्रीमियर लीग में, वही बहुत बड़ी बात थी। तो अब सेंटर बैक खेल रहे हैं, इंग्लैंड इंटरनेशनल बनने वाले एट द एज ऑफ 32, तो बहुत इंप्रेसिव स्टोरी है उनकी, अच्छी स्टोरी है भाई, कांग्रेट्स टू यू। और डैन बर्न ने बंद कर दिया, दुनिया जला दिया जी, सारी दुनिया जला देंगे। हाँ, जला दिया लिवरपूल की दुनिया। फिर उसके बाद जो ईसाक ने गोल मारा और जो सेलिब्रेशन करी वैन डाइक पे, भाई दिल खुश कर दिया आपने ईसाक भाई, मजा आ गया। वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर्स, वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स इन द वर्ल्ड करंट सेटअप में। अगर आप भाई क्या फॉर्म लेके चल रहा है, क्या प्लेयर है। पर वही चीज है कि इनकी भी द नेक्स्ट मूव आई पर्सनली सी फॉर हिम इज कि आई सी हिम मूविंग टू आर्सेनल। Arsenal? I think so. Arsenal will pay his release clause, whatever, and Arsenal will sign him. जो कि looks very good on paper. Arsenal के लिए भी वो भी, पर knowing Arsenal's history, knowing Arsenal's signings, तो भाई कोई सोच समझ के मूव करना प्लीज। अब maybe बार्सिलोना, आई डोंट थिंक सो बार्सिलोना 120 से 130 मिलियन देगी। जा सकते हैं इस बार, हम सोच रहे हैं क्योंकि एक स्ट्राइकर की जरूरत तो है यार। बार्सा को टाइगर लेके आए थे, उसको वापस पैक करके भेज दिया। तो चलो ठीक है, वर्क नहीं किया ब्राजीलियन प्लेयर्स भाई। ब्राजीलियन प्लेयर्स का अगर एक विनीसियस पार्सल है, एक नेइमार पार्सल है, तो एक ये और एक एंटनी पार्सल भी है। तो ब्राजीलियन प्लेयर्स ऊपर नीचे होता रहता है, पर आई डोंट थिंक सो बार्सिलोना 120 मिलियन एक प्लेयर पे स्पेंड करना चाहिए। अगर करेगी तो फिर वही फिर वही उसी लूप में आ गए आप, जो डेम्बेले वाला लूप है ये भाई। उसको अभी कल ही एक रिपोर्ट आई थी कि इज़ैक के अगर ला रहे हम इज़ैक को, तो उसमें कुछ एक कम करवा के पैसे लाने की कोशिश हो रही है किसी तरीके से। वो तो जो भी भाई पे लेके आ जाते हैं ना प्लेयर, जो भी लाओगे, पर आई डोंट थिंक सो कि मतलब अगर इज़ैक साइन करेंगे तो बार्सिलोना के लिए बेकार है। वापस आते हैं लिवरपूल पे। हाँ, लिवरपूल पे वापस आते हैं तो आर्ने स्लॉट भाई आए थे, डच कोच। इतना इजी नहीं है न्यूकासल को ट्रॉफी हरवाना, EFL कप हरवा के अपने पहले सीजन में ट्रॉफी लिफ्ट, इतना आसान नहीं है। टकले मैनेजर्स का साल नहीं चल रहा है। हाँ, टेनाक का मजाक उड़ाया गया था। और भाई जेमी कैरेगर पे आते हैं एक बार। अभी कुछ साल पहले यूनाइटेड जब कैराबाओ कप जीती, EFL कप जीती, न्यूकासल को हराया, हमने सेलिब्रेट किया। उसको क्वेश्चन किया गया कि भाई छोटा सा ट्रॉफी है, ऐसी है, ये तो एक ट्रॉफी है, मेजर ट्रॉफी में भी काउंट नहीं होता। अभी 2 दिन पहले स्टेटमेंट दिया, कैराबाओ कप इज अ बिगर ट्रॉफी देन FA कप, और वो भी हार गए। भाई तो शर्म की बात है, एकदम शर्म की बात। मतलब जेमी कैरेगर गए थे, एनफील्ड में थे जब पिट गए उधर, उसके बाद CBS वालों ने इनका पुतला लगाया हुआ था, कटआउट लगाया हुआ था अपने, वहां पे पिट गए, बाहर हो गए। लेकिन इससे सबसे बड़ी जो बात निकल के आई है इस पूरे लिवरपूल के बॉटलिंग से, कि मोहम्मद सालाह इज प्रोबेबली आउट ऑफ कंटेंशन फॉर बैलन डॉर। नहीं, आई थिंक सो इट इज डेफिनेटली डन, बिकॉज ये जो चीज है, एक सिर्फ मतलब आपकी नेशनल ट्रॉफी है, प्रीमियर लीग, ला लीगा जीतने पे बैलन डॉर प्रीमियर लीग वालों को नहीं मिलता है सिर्फ इसके लिए। प्रीमियर लीग में अगर किसी को बैलन डॉर जीतना है तो उससे ज्यादा जीतना पड़ता है, उससे ज्यादा ला लीगा की ट्रॉफी पे बहुत बार होता है। ये हुआ है ला लीगा को फेवरेटिज्म बैलन डॉर में। तो आई थिंक सो साला इज डन फॉर, टॉप में भी कंटेंशन में आ जाए, टॉप 3 टॉप 4 पोडियम में आ जाए, पर आई डोंट थिंक सो बैलन डॉर इज फॉर हिम। मैं अभी निकाल के बैठा गोल कंट्रीब्यूशन, अगर ट्रांसफर मार्केट ठीक ही है, मैं चेक भी किया, मैं को भी बस काउंट करते हैं, पेनल्टीज 1 को भी। तो मोहम्मद साला जो है उनके 43 मैचेस में टोटल 54 गोल असिस्ट है, ठीक है। और रफीनिया भाई के 42 मैच, एक मैच कम है, 48 गोल असिस्ट है, ठीक है। उसके बाद हैरी केन है विद 43 गोल असिस्ट 37 मैचेस में। ये तीसरा नाम जो हैरी केन का है, मैंने भी कुछ बायर्न फैंस को भी बोलते हुए देखा। उनके कंपनी, विंसन कंपनी जो कि बायर्न मैनेजर, उन्होंने भी बहुत तारीफ करी इसकी, कि मतलब उनका सीजन बाकी लोगों को बहुत बोला जा रहा है कि हाँ साला फॉर बैलन डॉर, रफीनिया फॉर, हैरी केन का बिकॉज बहुत नॉर्मल सीजन है ये, तो उनका नाम भी नहीं आ रहा है। मोस्ट प्रोबेबली बुंडेसलीगा जीत चुके हैं, चैंपियंस लीग में अगले राउंड में पहुंच चुके हैं,
एक कप ट्रॉफी तो आई थिंक हार चुके हैं अभी नहीं है। तो अगर चैंपियंस लीग और बुंडेसलीगा जीत गए तो हैरी केन भी एक नाम वहां पे हो सकता है जो कि बैलन डोर में आ जाए। चैंपियंस लीग मैटर करेगा मेरे को लगता है इस साल, क्योंकि अगर चैंपियंस लीग तो भाई अगर जैसे अब वही चीज है, रियल मैड्रिड फिर से अगर चैंपियंस लीग जीत गई तो विनीसियस, रॉड्रिगो, व्हाटएवर जो भी नाम आएगा, एम्बापे जो भी नाम आएगा वो है। बारसा जीत गई, रफीनिया, यामाल, पेड्री, इस साल का चैंपियंस लीग डिसाइड करेगा। 3 टीमें ऐसी है जो कि कंटेंडर अभी के लिए है मेरे हिसाब से। चार टीमें इनफैक्ट, पीएसजी, बायर्न, बारसा एंड रियल मैड्रिड। ऑफ कोर्स मैं तो 2 ही देख रहा हूं इनमें भी, पर हाँ ठीक है। तो अगर उस हिसाब से चले तो क्या बाद में डेम्बेले का भी शाउट आ सकता है इसमें। डेम्बेले भी जिस हिसाब के फॉर्म में है, अगर डेम्बेले का देखे तो 6 नंबर पे आ चुके हैं, 37 मैच, 36 गोल एंड असिस्ट। आई डोंट थिंक सो। तो बट अगर मतलब वही चीज है कि पीएसजी को अगर डोमेस्टिक भाई वही चीज है ना, लीग 1 की डोमेस्टिक ट्रॉफी कितनी काउंट होती है? लीग 1 भी होगा उनके पास, उनका जो अपना डोमेस्टिक कप भी होता है, तीसरा वाला भी होता है, तो वो तो उधर अपना जीत के आ रहे होंगे। तो इस साल का चैंपियंस लीग डिसाइड कर, बारसा मान लो ला लीगा जीते या हारे, जो भी हो फर्क नहीं पड़ता। चैंपियंस लीग अगर बारसा जीत जाएगी तो पीआर से चढ़ा ही देंगे हम रफीनिया। अब एंड ऑफ सीजन ही पता लगेगा भाई किसकी ट्रॉफी किसके बल पे जाती है, कि बार्सिलोना, रियल मैड्रिड अपना जो सेकेंडरी कप है वो जीतती है, ला लीगा कौन जीतता है, एथलेटिको मैड्रिड कहाँ एंटर करती है सिचुएशन में। सब कुछ एंड ऑफ सीजन ही पता लगेगा क्या हो रहा है। कि बिकॉज जैसे अब बारसा की बात करें तो गैवी ने 2 दिन पहले बोला कि भाई पेड्री भी बैलन डोर शाउट में होने चाहिए, कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, हर गेम खेलते हैं। तो इन अ फेयर वे अगर रॉड्रिगो सेम सिचुएशन से जीत सकते हैं बैलन डोर, तो हाँ पेड्री भी हो सकते हैं। मेरे लिए नहीं है, अलग बात है, पर पेड्री भी उस कॉन्वर्सेशन में हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर एंड ऑफ सीजन तक आएंगे, पर वही है कि 10-12 की जो लिस्ट थी वो दिख गई है कि इन्हीं में से कोई एक होगा। अब तो बस वही है कि अब हम उस 2 एपिसोड पहले भी बात कर रहे थे कि मोहम्मद साला का सीजन एंड तक कितना स्कोर कर लेंगे। हमने यही बोला था कि स्कोर तो कर लेंगे, पर हमने उस एपिसोड में ये काउंट कर लिया था कि वो ये ट्रॉफी तो एक तरह से जीत चुके हैं, प्रीमियर लीग एक तरह से जीत चुके हैं। तो 2 ट्रॉफी हमने वो काउंट कर ली थी ऑलरेडी। अब उसमें से एक कम कर दो तो भाई बहुत मुश्किल है, बहुत चेंज हो गया सिनेरियो। एक बार को बीच में होता कि एफकॉन था, मिड सीजन एफकॉन जीत के आए, तो भी मैं एक बार को, पर एफकॉन भी था नहीं सीजन, तो मुश्किल हो गया, नहीं जीत के आते। हाँ वो वैसे भी वो बेचारे जीत पाते हैं नहीं वो, तो ये बड़ा मुश्किल हो गया यहाँ पे। तो मोहम्मद साला और लिवरपूल दोनों ने बॉटल कर दिया एक ही रात में, एक ही हफ्ते साला पे भी बात है। तो भाई साला ने वेम्बली में कुछ अच्छा किया नहीं, उनकी रेटिंग भी अच्छी नहीं, कुछ अच्छी नहीं। और लिवरपूल ने भी 45th मिनट तक 0.00 एक्सजी क्रिएट करी थी। मतलब फर्स्ट हाफ के आखिरी जो शॉट था उसमें जाके उन्होंने पहला अपना एक्सजी का कुछ क्रिएट किया। बड़े मैचेस में स्टेप अप ही नहीं कर पा रहे हैं मोहम्मद साला, बताइए। साला के अलावा मैं लिवरपूल की टीम देख रहा था, साला के अलावा एक भी ऐसा प्लेयर दिखा नहीं मुझे जो कि मतलब एक वैन डाइक लगा लिया ठीक है, ट्रेंट इंजर्ड थे व्हाटएवर, उसके अलावा तीसरा कोई प्लेयर हो जो जैसे भाई सिटी में जाते हो हालैंड थे, डी ब्रुयना थे, फिल फोर्डन, मतलब होते हैं ना हर क्लब में 2-4 बड़े प्लेयर, ऐसा दिखा नहीं मेरे को कोई कि जो हो वहाँ पे। एक साला स्टेप अप नहीं किए, तो जैसे पहले माने होते थे, फर्मीनियो हमेशा फाइनल में गोल मार ही देते थे, तो ऐसे वो जो बड़ा नाम है वो साला से थोड़ा सा बर्डन ले सके कि एक मैच में वो नहीं चले तो साला पेनल्टी नहीं मार पाए एक मैच में, तो कोई और ओपन प्ले से गोल मार दे। हवा चलती है लिवरपूल की अभी इस सीजन की। अगर आप देख लो प्रीमियर लीग तो ठीक ही चल रहा है, लेकिन हवा चल रही थी अभी तक। हाँ अभी 2 गेम हारे हैं तो उसका भी कुछ पता नहीं, पर आई स्टिल थिंक सो दे क्वाइट क्लियरली अब तो जीत ही जाएंगे, उसमें तो टेंशन वाली बात ही नहीं। लेकिन हवा चली, हवा अब लगती है दिशा मुड़ चुकी है, अब लिवरपूल का पूरा ही सीजन पलट गया। आर्सेनल अब यही अपने भाई रो रही होगी, मतलब वो पिछले साल भी रोई थी कि ये जो ड्रॉप पॉइंट्स करे हमने लगातार, अगर ये 1 रिजल्ट 2 रिजल्ट इधर से उधर, 9 पॉइंट के 3 पॉइंट बचे होते इस समय, तो भाई आर्सेनल फैंस, आर्सेनल टीम कितने उसमें मोटिवेटेड होती कि भाई ये 2 गेम हारे हैं, इनका मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है, हम यहाँ पे टाइटल निकाल सकते हैं। पूरी की पूरी शिफ्ट कर सकते थे मोमेंटम आर्सेनल, अगर किसी को पैसे खिला दे आर्सेनल लिवरपूल में जाके। देखो ये बारसा फैंस वाली बात ये प्रीमियर लीग में नहीं चलती है। अच्छा प्रीमियर लीग में नहीं चलती है? नहीं चलती है। निकाल लो एलेक्स फर्ग्यूसन का, निकाल लो जो मर्जी निकाल लो भाई, ट्रॉफीज हम बिल्कुल फेयरली, हमारे पे कोई कोर्ट केस नहीं चला है कि हमने किसी को रेफरी को पैसे में से साफ सुथरा किसको क्लीन चिट मिली कि नाइरिया केस में। बात वही होती है ना, जो मर्जी मिली हो, केस चला ना, केस चला, आप बचे हुए हैं। एलेक्स फर्ग्यूसन जाते जाते उनके चिता पे वो होगी, उनसे पूछा जाएगा कि आपने कितने पैसे पे किए थे। ये सब जो चीजें, ये जब तक गिल्ट प्रूवन वाला लाइन बोलना है, कोई फायदा नहीं भाई। भाई सबको पता है। आर्सेनल पे वो तो रोते रहिए भाई, बारसा फैंस है क्या बोले मैंने। आर्सेनल की वही बात ही हम कर रहे थे, तो आर्सेनल भाई
फाइनली 2 महीने के बाद एक सेट पीस गोल स्कोर किया। इतनी बातचीत हो गई थी कि सेट पीस से हर मैच में गोल मारते रहे, तो उन्होंने 2 महीने गोल मारना छोड़ दिया कि हम मैच ही नहीं जीतेंगे, कर ये बात अब फिर से गोल मार दिया मारा और जीत गए। फिर से चेल्सी को पीट दिया है। पर चेल्सी पे आए हैं तो एक बार मिस्टर फ्रीडम फाइटर, हाँ, तो रिपोर्ट निकल के आई है, मतलब बहुत रिलायबल सोर्सेस से भी आई है कि चेल्सी आर विलिंग टू मतलब कॉम्प्रोमाइज एक फी पे करके कि हम ऑब्लिगेशन जो सैंचो का है उसे ना करके उन्हें वापस भेज। तो फ्रीडम फाइटर भाई यही सोचना होता है जिंदगी में कि जो आप ये लोगों की फोटो के नीचे जाके फ्रीडम कमेंट कर रहे हैं, अबे जिस क्लब में गए हो वो क्लब बोल रहा है कि हम कॉम्पनसेशन दे देंगे, इस प्लेयर को वापस ले जाओ बस। मतलब कम से कम क्लब से तो पूछ लिया होता, भाई खरीद रहे हो ना मुझे, मैं कर दूं कमेंट ना करूं। मतलब एक इंसान ने बेचारे का पूरा करियर खराब कर दिया, सैंचो का। एक इंसान ने क्या, उसने खुद ने किया अपना करियर? नहीं, एक इंसान ने नहीं, हमारे यहाँ के इंसान है भाई, जिस कम टू यूनाइटेड, जिस भाई ने खराब किया हो, पर सैंचो ने अपना करियर खुद खराब किया है। नहीं, उनकी तो बहुत बड़ी गलती है उसमें, तो सब अब वही है, कोई फ्यूचर है नहीं। यूनाइटेड भी आई डोंट थिंक भाई चांस देना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, तो इनसे रिजर्व्स में रखो जहां मर्जी, चांस देना ही नहीं चाहिए। उनका बेस्ट बेट यही है कि डॉर्टमुंड फिर से उन्हें लोन पे ले ले या खरीद ले 25-30 मिलियन में, और यही है उनका चांस भाई। फ्यूचर वेस्टेड जो होते हैं ना वंडर किड्स, वन ऑफ देम, वही कि ईगो इतनी बड़ी हो गई कि खेलना भूल गए। कल राइट बैक स्टार्ट किए थे बाय द वे। वेस्टेड वंडर किड से याद है, आगे बढ़ जाते हैं। अब आर्सेनल पे उतनी बात क्या ही करेंगे। वेस्टेड वंडर किड में डेली अली को रेड कार्ड दे दिया गया यार, सब्स्टिट्यूट होके आए फुटबॉल 10 मिनट में रेड कार्ड दे दिया गया। काइल वॉकर जो कि उनके टीम मना कर रहे थे, उनको मना कर रहे थे। लॉफ्टस चीक जो कि अनदर इंग्लिश प्लेयर, उन्होंने डेली आली ने स्क्रीनशॉट भी डाला अपनी चैट का। उन्होंने लॉफ्टस चीक ने बोला मुझे पता भी नहीं था कि यू आर द वन हु टैकल्ड मी। वरना अब जो है भाई है, देखो ये फुटबॉल हैज टू बी फेयर एट टाइम्स, मतलब रूथलेस बट फेयर, तो बस यही कोई नहीं। पर याद आ गई डेली आली को, अच्छी बात है वापस आए हैं, होपफुली और खेलेंगे ऐसे भाई। ऐसे भूल गया हूं मैं, सीखूंगा वापस। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं सबसे एक्साइटिंग इस हफ्ते जो चीज रहा, इस हफ्ते जो मैच रहा, मतलब बार्सिलोना ने पीट दिया, नेस्तानाबूद कर दिया मेट्रोपोलिटानो पे एथलेटिको मैड्रिड को। अच्छा, मुझे लगा हम मैड्रिड और रियल मैड्रिड और एथलेटिको वाले पे जा रहे हैं, उस पे भी जाएंगे कोई नहीं, इसके बाद जाएंगे भाई, बाद में जाएंगे। अभी जो सबसे एक्साइटिंग चीज हुआ उस पे जाएंगे जी, कंट्रोवर्सी पे तो बाद में पीटेंगे रियल मैड्रिड को। लेकिन क्या मैच था, मतलब 2-0 से पीछे चल रहे हैं। एक तो चलिए वो बात मैं बाद में बताऊंगा कभी, लेकिन 2-0 से पीछे चल रहे हैं। 70 मिनट हो चुके हैं, सॉर्लोथ भाई आते हैं, गोल पीट जाते हैं, और उनको लगा कि फिर से मैंने लेट टाइम पे आके सब्स्टिट्यूट होके जिता दिया है। लेकिन उसके बाद लेवेंडोस्की अंकल ने अपना दिखाया एक्रोबैटिक गोल। भाई मेरे को तो लगा ऑलमोस्ट अंकल बाइसिकल किक ना मार दे, पीठ में लग जाएगी, लेकिन उन्होंने गोल मारा। शार्क भाई अच्छा देखिए, मतलब हैंसी फ्लिक की सब्स्टिट्यूशन आप देखिए, जब फेरान को सब्स्टिट्यूट किया जा रहा था तो मेरे को लगा कि अब बहुत सारे फैंस को लगा होगा कि लेवा बाहर जाएंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने ओल्मो को बाहर निकाला, ओल्मो की जगह फेरान को डाला, दोनों अप फ्रंट खेल रहे थे, दिखा दिया फेरान आते ही गोल, कमबैक हो चुका था। उसके बाद आता है द वंडर किड, द बिगेस्ट प्रोस्पेक्ट इन यूरोप कह सकते हैं अब तो, लमीन यमाल का गोल। भाई लमीन यमाल पे आए तो क्या प्लेयर है। मैं बारसा का बिकॉज अर्ली किक ऑफ था यूसीएल का, तो मैं देख रहा था बेंफिका के अगेंस्ट जो उन्होंने गोल मारा, एंड गोल से ज्यादा जो उन्होंने असिस्ट दिया। रफीनिया अर्ली बॉल मारा, रफीनिया को बोला रुक मैं बॉल ला के दूंगा, ट्रिपल करके गए, 2 प्लेयर के बीच में से फ्लिक मार के। भाई क्या प्लेयर है यार। होपफुली उसको प्रोटेक्ट करके तुम चलोगे, होपफुली वो प्लेयर जो बनना चाहिए वो बनेगा। पर जेन्युइनली द बिगेस्ट वंडर किड, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोस्पेक्ट्स इन फुटबॉल, एंड जितना स्मूथ सिल्की फुटबॉल खेलते हैं, मतलब इतनी यंग एज पे इतना मैच्योर फुटबॉल, जेन्युइनली बहुत ही प्यारा फुटबॉल। मतलब आई लव हेटिंग ऑन मतलब बार्सिलोना, बट यूनाइटेड वाले जेन्युइनली व्हाट अ प्लेयर। मतलब आई हेट मतलब यू नो, क्योंकि यू कांट बी अस, सो यू गाइस हेट अस, You guys want to be us? Like what a player। और बीच में मतलब वही है कि 2 मैच के बीच में WWE देखने गए थे, वहां पे गंथर भाई इनको आके बोल रहे हैं वहां पे भी चैंपियनशिप मिल गई थी हाला मैड्रिड। भाई वो वेड बैरेट तो लगा कि उछल के एकदम
कि 17 इयर्स ओल्ड ये प्रोस्पेक्ट है, यूके से है ना वो। हाँ। तो वो जानते हैं, फुटबॉल सीन फॉलो करते हैं, प्रेस्टन नॉर्थ एंड के बहुत बड़े फैन है वो, तो वो जो ये फुटबॉल देखते हैं वही वो समझ आ जाता है। ड्रू मैकेंटायर ने ट्वीट डाला, वो तो सब दिख जाता है कि कौन, सबने डाल दिया, कोडी से लेके सबने अपनी पर बाकी लोगों को उतना फुटबॉल फॉलो नहीं करते हैं, तो ड्रू मैकेंटायर, शेमस, ये लोग जो फुटबॉल फॉलो करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के, उन सबने डाला, तो सबको पता है कि क्या बड़ा प्लेयर है, ये आगे बन सकता है। बिल्कुल। तो मजेदार मैच था यार, मजेदार मैच था, और बारसा ने जो काम कर दिया है, फिर से लीग के टॉप पे आ गए। लेकिन अभी भी पॉइंट डिफरेंस अगर देखेंगे तो है नहीं, क्योंकि बारसा ने एक मैच कम खेला है, 60-60 दोनों के पॉइंट है। मैड्रिड तो अब तो नहीं लग रही एथलेटिको कि अब आ सकती है इस टाइटल रेस में वापस, 4 पॉइंट की डिफरेंस है। मैचेस हारने लग गए हैं डायरेक्ट, तो वही दिक्कत हो गई है। अब वो यही होप करेंगे कि ऊपर वाले पॉइंट ड्रॉप करें, ऊपर वाले होप करेंगे कि वो पॉइंट ड्रॉप करे, वही जो गेम चल रहा है इतने टाइम से। और बार्सिलोना इस साल मैच ही नहीं आ रही है भाई, 18 मैच हो गए, अनबीटन चल रही है, 3 ड्रॉ किया है, बाकी एक भी मैच नहीं आ रहे हैं। अच्छी बात है, तो अच्छी बात तो है। 2025 साल में अगर आप पॉइंट एक भी मैच नहीं हार रहे हो तो क्या कमाल परफॉर्मेंस आ रही है। एक मैच अपना हाथ में है, क्योंकि ओसासुना वाला मैच जो पोस्टपोन हुआ था वो है, बाकी बारसा 3 पॉइंट के लीड में फिर भी आ सकती है अगर वो मुकाबला भी जीत जाती है। कल रियल मैड्रिड का भी मैच था, जीत गए, बढ़िया ब्रेस मारा वहां पे एम्बापे भाई ने। तो और मैड्रिड के मैनेजर ने बोल दिया है भाई, हम ला लीगा बाइकआउट करेंगे अगर हमें अगली बार से 72 आवर्स का रेस्ट नहीं मिला। दैट इज ऑल्सो फेयर, बिकॉज हर मैनेजर भाई वर्ल्ड में ये बोल रहा है कि टीम को रेस्ट चाहिए टू परफॉर्म एट द टॉप लेवल, इंजरीज कम होने के लिए। पर अब यही फुटबॉल है भाई, यही खेलना पड़ेगा तुम्हें हर कंपटीशन। अभी तो फीफा क्लब वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा सीजन खत्म होने के जस्ट बाद, सीजन से पहले। ये इसीलिए जेवियर तेबास ने बोला था कि ये बहुत रोते हैं। वो तो ऑफ कोर्स यार, वो तो मतलब कभी कभी तुम्हें डिफ्लेक्ट भी करना पड़ता है, जो जर्गन क्लॉप, पेप गार्डियोला बहुत अच्छे से करते हैं, अपनी टीम से डिफ्लेक्ट क्वेश्चन करके किसी रैंडम से थर्ड टॉपिक पे, रेलेवेंट बट नॉट रेलेवेंट इनफ, उस पर डाल देते हैं। ये कल किया एंचेलोटी ने, और अब इस पे आ ही गए हैं। तो भाई रियल मैड्रिड एथलेटिको चैंपियंस लीग का जो मैच हुआ, हमारे ऑफिस में भी रियल मैड्रिड फैंस है, मैंने उन्हें बोला था बच के रहना भाई, एथलेटिको मैड्रिड पेलेगी आज। वो उन्होंने किया काफी हद तक बढ़िया, एकदम एक्स्ट्रा टाइम तक लेके गए। पर पेनल्टीज पे जो हुआ, क्या एज अ बारसा फैन सबसे पहले और थॉट्स भाई, मेरा ओपिनियन ये है कि अगर एल्वेरेज वाला वाज इट अ डबल टच, मैं वही कह रहा हूं कि अगर डबल टच है भी या नहीं भी है फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको यार 100 बार देखना पड़ जा रहा है, आपको वीडियो 100 बार प्ले करनी पड़ रही है, 36 एंगल आपको देखना पड़ जा रहा है, तो क्या पॉइंट है भाई, क्या पॉइंट है फिर? अगर आप प्रूव करने के लिए इतना एंगल और इतने फुटेजेस आपको रिप्ले देखने पड़ रहे हैं, क्या भाई फिर तो वीएआर भी सेम ही है। वीएआर का हम प्रीमियर लीग में अभी तक सेमी असिस्टेड जो भी ऑफसाइड सिस्टम वो अभी तक आया नहीं है, तो वो अभी भी लाइनें खींचते हैं, 10-10 मिनट लग जाते हैं, तो फिर तो वो भी बंद कर देना चाहिए। भाई मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि अगर आपको इतने एंगल्स देखने पड़ रहे हैं, इतने चीजें, इतनी रिप्लेस देखनी पड़ रही है, जो चीज नेकेड आइट से नहीं दिखी है, डेलिब्रेट तो होता नहीं है वहां पे, फिसल गए, लग भी गया होगा, मैं कह रहा हूँ ठीक है, बट यार जब दिखी नहीं रही नेकेड आइट से, तो फिर आप गेम प्ले ऑन करो ना। हाँ। मेरा ये ओपिनियन है इसके ऊपर भाई मेरा ओपिनियन ये है कि डबल टच था, बट डबल टच से कुछ चेंज हुआ नहीं, ट्रेजेक्टरी बॉल की वहीं जा रही थी, वहीं की वहीं गई, पूरा मैच पलट गया बस उससे। आई नो रूल्स हैं एंड पीपल विल बी लाइक भाई रूल है, तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है डबल टच था, ये भी मैं अग्री करता हूँ, पर गोल स्टूड एज वेल। फिर उसके बाद लोरेंटे ने भी पेनल्टी मिस कर दी एक, तो मेरे को तो पूरी होप थी कि भाई पेनल्टी शूटआउट जीत जाएंगे, पर वहीं उस मोमेंट ने पूरा गेम चेंज कर दिया। भाई एक अगर गोल वहां लग जाता तो क्या पता पूरी चीज ही चेंज हो जाती। तो एक गोल लग जाता तो भाई कॉन्फिडेंस उसके बाद ड्रॉप हो गया ना तुम्हारी टीम का, बस पहुंच गई रियल मैड्रिड अगले राउंड में। अब जैसे मर्जी पहुंची वो खुद देख लो। भाई मेरा अभी भी कहना है, अगर आपको एक चीज की 36 रिप्ले देखनी पड़ जाए, तो भाई आप यही दिखाना चाह रहे हो कि नेकेड आइट से आपको चीज नहीं दिखी है। क्लियर एंड ऑब्वियस जो वीएआर के लिए बोला जाता है कि क्लियर एंड ऑब्वियस नहीं है तो वीएआर कंसिडर नहीं करेगा, पर ये वीएआर था नहीं। पता नहीं क्यों हुआ, कैसे हुआ, सीधे गोल डिसअलाउ, रीटेक करा लेते। रीटेक तो नहीं, अगर भाई इतना ही दिक्कत था, जस्ट उसके बाद यूएफए ने मतलब फीफा से बातचीत शुरू कर दी कि इस रूल को क्या रीडन कर सकते हैं, क्या चेंज हो सकता है, या फिर क्या है ये रूल ढंग से। फीफा भी उसके बारे में बात कर रही है। अबे भाई वेट क्यों करते हो, रियल मैड्रिड के ही मैच में ये सब क्यों होता है, रियल मैड्रिड के ही मैच में क्यों हो रहा है सब। और रियल मैड्रिड बेंजेमा के पैर में लग के विनी ने गोल मारा था फाइनल में लिवरपूल के अगेंस्ट, तो क्यों नहीं हुआ है, आज क्यों चेक हो रहा है।
कोई नहीं भाई, चलो कोई नहीं, होता रहता है, आगे बढ़ेंगे, कौन किसको पैसे खिला रहा है हमें बताया जाए। स्पेन की सरकार से हमारे दरख्वास्त है। स्पेन की सरकार मत बोलिए आप, स्पेन की सरकार तो आपको अपने देश से निकालना चाह रही है, आप शांति से बैठे रहिए। हम अलग देश की मांग कर रहे हैं उधर। तो अब सीधे बात कर लेते हैं, अब चैंपियंस लीग की हमें क्वार्टर फाइनल्स के मिल चुके हैं, सारे ड्रॉज हो चुके। तो बायर्न के सामने इंटर होने वाली है, बड़ा मैच, और ये बहुत मेरे हिसाब से बहुत हद तक डिसाइड कर सकती है कि बारसा का क्या होने वाला है फिर आगे क्योंकि जो भी जीतेगा बारसा से ही, बारसा डॉर्टमुंड भी है। और अभी बता देता हूँ साथ में सब, पीएसजी एस्टन विला है, आर्सेनल रियल मैड्रिड है। मैच चारों इंटरेस्टिंग। पहली बात, बायर्न इंटर में एक तरफ हैरी केन का फॉर्म देख लीजिए आप, और उनकी जिस तरीके की पावरेज चल रही है, दूसरी तरफ इंटर की भी फॉर्म वापस आ चुकी है। 2 साल पहले फाइनल भी खेले थे। हाँ, तो इंटर बायर्न क्या लगता है, उम्मीदें? भाई उम्मीदें तो बहुत टैक्टिकली इंटरेस्टिंग मैच होगा। दोनों टीमें अटैक करना पसंद करती है, पर आई थिंक सो बायर्न। पता नहीं क्यों दिल बोल रहा है मेरे को बायर्न वैसी पसंद है थोड़ी सी, तो बायर्न। आर्सेनल रियल मैड्रिड, आर्सेनल को याद होगा वो 5-1 मतलब मार पिटाई याद रहेगी। तो आर्सेनल को तो चैंपियंस लीग में बहुत चीजें याद होंगी अभी इस सीजन में जब पेल के जाया जाएगा। तो विनीसियस भाई कर दो, अगर काउंटर अटैक पे रुला दो। ठीक है, काउंटर अटैक हटाते हैं, अगर आर्सेनल यहाँ जीत गई कितनी बढ़िया बात हो जाएगी। बढ़िया तो रियल मैड्रिड बाहर हो जाएगी। आई थिंक सो आर्टेटा पे जो क्वेश्चन मार्क है मेरा भी बहुत सारे फैंस का, वो हट जाएगा अगर रियल मैड्रिड को यहाँ पे हरा दिया तो काफी हद तक। पर आई डोंट थिंक सो अब होगा वो बहुत बड़ा। सेट पीसेस पे जीत सकते हैं। हाँ, बस सेट पीस पे 2 महीने बाद गोल मार तो दिया। हाँ, सेट पीस पे जीत सकते हैं। बड़ा मैच होगा, ये भी इंटरेस्टिंग है। बारसा डॉर्टमुंड ऑलरेडी हम खेल चुके हैं उनको लीग स्टेज में, वहां पे इंटरेस्टिंग मैच हुआ था, 3-2 हुआ भाई। था। डॉर्टमुंड वन ऑफ दोस क्लब्स ना जो कि अपनी लीग में अच्छा नहीं कर रही है, पर चैंपियंस लीग में समहाउ फिर से टॉप 8 में पहुंच गई है। लास्ट सीजन फाइनल खेला है, अपनी टॉप 11 में भी नहीं है आई थिंक सो बुंडेसलीगा में, और यहाँ पे फिर से टॉप 8 में पहुंच गई। अभी 2 दिन पहले मैंने चेक किया था तो 10th पोजीशन पे था, पता नहीं ऊपर नीचे में ही होगी। लेकिन वही है, डॉर्टमुंड बहुत तगड़ी खेल रही है। तो ये देखिए, ये चारों मैचेस पे तो खुल के हम बात करेंगे जब मैच होने वाला होगा उस हफ्ते। पीएसजी एस्टन विला, मार्को असेंसियो डर्बी। मैं बस एक हिंट दे दूं, मार्को असेंसियो छोड़िए, और मतलब मैं ऊनाई एमरी डर्बी नहीं, हाँ वो भी कह सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं भाई। हाँ जी, कि अगर मैच गलती से सेकंड लेग पेनल्टीज पे गया, हाँ, एक साइड डोनारुमा, एक साइड डिवो मार्टिनेज, 0-0 5 से अगला से दोनों टीमों गोलकीपर ही जाके पेनल्टी मारेगा, पहला जो मारेगा। दोनों टीमों के रेफरीज अपॉइंट हो रहे हैं कि तू भाई जाके मेरे तरफ से गोल मार, तू मेरे तरफ से, ये करना पड़ जाएगा। भाई इंटरेस्टिंग होगा भाई अगर पहुंच जाता है। एस्टन विला पे बात आई है तो मार्कस राशफोर्ड भी वापस आ गया इंग्लैंड टीम में, 4 असिस्ट दिए उन्होंने, तो अच्छी बात है, अब टर्म में फॉर्म हुआ है। एंड थॉमस टूकल ने कुछ इंटरेस्टिंग पिक्स लिए हैं अपनी टीम में। मॉर्गन गिब्स वाइट को भी अब लेट कॉल अप कर लिया है, और कोल पामर ने विड्रॉ कर लिया बिकॉज ऑफ इंजरी। तो इंग्लैंड पे भी बात हो गई। यूरोपा लीग पे आए तो, यूनाइटेड पे आए तो पहली बार इस एपिसोड में आई थिंक सो फाइनली इतने महीनों बाद 2 मैचेस ऐसे देखने को मिले जहां पे यूनाइटेड, दिस वाज द बेस्ट। सबसे पहला जो रियल सोसिएडाड वाला था, दिस वाज द बेस्ट यूनाइटेड परफॉर्मेंस ऑफ द सीजन। कल लेस्टर वाला परफॉर्मेंस वाज वेरी वेरी कंट्रोल्ड एंड अगेन वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द सीजन। फाइनली थोड़ा सा जो ब्लूप्रिंट एमरिन करना चाहते हैं, एमरिन ने अपने प्लान्स में भी चेंज किया। उन्होंने बोला कि मैं फाइनली फिगर आउट कर रहा हूँ कैसेमीरो प्लेयर है क्या, जो हाई प्रेसिंग में चाहता हूँ कैसेमीरो नहीं कर सकता, तो हम उसको थोड़ा सा ड्रॉप डीप करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो रियल मैड्रिड इतने सालों से यही करवा रही थी उससे, तो एमरिन ने आके बोला ना कि मैं अपना प्लान नहीं चेंज करूंगा, पर अब थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ब्लूप्रिंट। गर्नाचो को राइट पे डाला है, जो हमारा थर्ड स्ट्राइकर जो कि मतलब ज़र्क्ज़ी या फिर क्रिस्टियन एरिक्सन है, वो मिडफील्ड में खेल रहे हैं। ब्रूनो मिडफील्ड में खेल रहे हैं पर थोड़ा सा आगे खेल रहे हैं। ब्रूनो भाई अगेन 2 हफ्ते पहले ही बात हो रही थी कि हाउ इज ही द यूनाइटेड कैप्टन। ये भाई नहीं है तो कौन है आपका यूनाइटेड कैप्टन? हैट्रिक, कल 2 असिस्ट 1 गोल, फिर से लीग में 25 गोल एंड असिस्ट से ऊपर पहुंच गए हैं। तो बढ़िया बात है। लगातार 4 सीजन हो गए हैं जिसमें 25 से ज्यादा गोल इस पे पहुंच चुके हैं ब्रूनो। यूनाइटेड के 7th या 8th ऐसे प्लेयर बन चुके हैं जिनके 50 प्रीमियर लीग गोल्स एंड असिस्ट। लेकिन मैं एक ही आपको बात कहना चाहूंगा कि इंटरनेशनल ब्रेक खत्म होगा और फिर अगला मैच हार जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है।
ब्लूप्रिंट फिर वो फाड़ के फिर नहीं, ब्लूप्रिंट की बात नहीं है, बात वो होती है जब तुम्हारा बेकार सीजन जा रहा है ना और तुम्हें मैनेजर एक ही चीज बोले जा रहा है बार बार कि वी आर वर्किंग ऑन इट, धीरे धीरे प्रोग्रेस दिखेगा। 2 मैच में थोड़ा सा भी ब्लूप्रिंट दिखता है ना, 4 पास एक साथ जाते हैं तो अच्छा लगता है। एक बंदा वहां टिकटॉक बना रहा है कि बाल नहीं काट रहा है अगर 5 मैच लगातार नहीं जीते तो यूनाइटेड, और बेचारे के 140-50 दिन हो गए तब से बाल नहीं काटा है, उसके लंबे बाल हो गए, वो परेशान है कि कंडीशनर के और शैम्पू के खर्चे बढ़े जा रहे हैं। जो भी है भाई, पर दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट यूनाइटेड परफॉर्मेंसेस। रेफरी पे आए इस मैच के तो भाई, इस मैच से पहले इस रेफरी ने आई थिंक सो 13 या 14 पेनल्टीज दी थी पूरे सीजन में। इस मैच में सबसे पहले रियल सोसिएडाड को एक पेनल्टी दी जो कि मेरे हिसाब से पेनल्टी थी नहीं, यूनाइटेड को एक पेनल्टी दी जो कि अगेन मेरे हिसाब से थोड़ी सी सॉफ्ट पेनल्टी थी, देन यूनाइटेड को एक और पेनल्टी दी जो कि ठीक थी, देन फिर डॉर्गू पे एंड में एक और पेनल्टी दी जो डॉर्गू ने जाके बोल दिया भाई पेनल्टी नहीं थी, तो रेफरी ने तो कसम खा ली थी कि भाई जो करेगा पेनल्टी, जिसने मेरे को आके कुछ बोला पेनल्टी। लेकिन एक चीज पूछना चाहूंगा, ये पहली बार तो आप और हम जब डिस्कशन कर रहे हैं, आज यूनाइटेड बहुत बढ़िया खेली, अगर ऑफ द कैमरा भी हम जब रहते हैं बहुत तगड़ा मैच हुआ था, ये हुआ था, फिर अगले बजे शुरू हो जाता है, आपको नहीं लगता ये आप कम से कम 10वीं बार डिस्कशन हो रही है हमारे बीच में? भाई जब सीजन अच्छा नहीं गया तो ऐसा ही है ना, प्रीमियर लीग में 12th आए हम शायद, हम एक मैच जीत के, तो देख लो ना प्रीमियर लीग में 12th कौन आता है भाई, ब्रेंटफोर्ड, ये सारी टीमें जो कि छोटी टीमें ये भी नहीं है, पर भाई प्रीमियर लीग में 12th चलना कोई अच्छी बात नहीं है ना। हाथ जोड़ के चलना चाहिए आपको ऐसे रास्ते नहीं ना, इतने बुरे दिन नहीं, हमारा चल रहा है सब कुछ बढ़िया, और नया स्टेडियम बनेगा, सब बढ़िया चल रहा है। सर्कस के शेप का स्टेडियम बना दिया है, सर्कस में रिंग मास्टर और शेर का आना बाकी है बस। जी हमारे पास कौन फ्रेड है भाई, हमारा शेर मैस्कॉट, डेविल है ना, हम बस शेर क्यों लाएंगे, हम डेविल है भाई। मतलब क्यों सर्कस क्यों बना रहे हो ये बताओ? क्लब सर्कस हो गई है तो स्टेडियम में नहीं आएगा मल्टीपर्पज स्टेडियम का मतलब, आपको समझ नहीं आएगा जो बाहर उन्होंने रिंग तो ये मच्छरदानी क्यों लगा रहे हो? इसलिए लगा रहे हैं बिकॉज बाहर कॉन्सर्ट्स हो सकते हैं। हाँ, तो मच्छरदानी में कॉन्सर्ट करवाने का क्या मतलब? आपको समझ वही बात है ना, बार्सिलोना फैंस को क्या समझ आएगा? बार्सिलोना अभी बना रही है ना यूरोप की, फिर से आ जाएगी ना मल्टीपर्पज स्टेडियम, 1,05,000 कैपेसिटी है, मिल के देखिए। अबे यार घास बेचते हैं अपने ग्राउंड की, ये गरीब आपने भी बेचा है। अगर आप अपनी क्लब की हिस्ट्री नहीं जान रहे हैं तो फिर क्या बात? कोई दिक्कत नहीं है, हमने अभी नहीं बेचा, मैन यूनाइटेड, आर्सेनल सबने बेचा है भाई घास। और घास ज्यादा वो ही बेचते हैं जिनके क्लब में गोट खेला करते थे, और गोट के जाने के बाद घास ज्यादा हो जा रही थी तो हमने बेच दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। जी आगे बढ़ते हैं, और अब आ जाते हैं स्पर्स फ्रैंकफर्ट का भी इंटरेस्टिंग मैच है यूरोपा लीग में, तो वो भी देखने में थोड़ा मजा आएगा, बस इतना ही कहना। स्पर्स कल भी हार गई, बता दूं थोड़ा सा। वो बस यही बताना चाहते हैं हम स्पर्स। लेकिन एक बहुत ही बड़ी अपडेट, इंटरनेशनल ब्रेक शुरू हो रहा है तो इंटरनेशनल पे भी आ जाते हैं। हाँ, इंटरनेशनल मैचेस पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी अपडेट आई है कि फीफा वर्ल्ड कप के ऑर्गेनाइजर्स यानी फीफा प्लान कर रहे हैं ऐसा कि 2030 के वर्ल्ड कप में 48 टीम के जगह 64 टीम खिलाया जाए, ऐसी रिपोर्ट्स आई है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया है ये वाली बात। अब यहां से मुद्दा ये बढ़ेगा कि क्या नॉर्वे यानी हालैंड भाई की टीम और क्या इंडिया क्वालिफाई करेगी? आपने रैंकिंग रखी है ना, हालैंड भाई की टीम या मनवीर सिंह की टीम, जो आपने रख दिया दोनों को सेम पेडिग्री पे। मनवीर सिंह लेके जाएंगे इंडिया को, लेकिन इंटरेस्टिंग हो जाएगा। हाँ। वर्ल्ड कप इसीलिए तो फुटबॉल को इतने लोग पसंद करते हैं यार, वर्ल्ड कप का डिपेंड मतलब करते वर्ल्ड खेल रही है। हाँ, कि वर्ल्ड खेल रही है, तो आई थिंक सो नॉर्वे को तो वैसे भी आउट एंड आउट क्वालिफाई करना चाहिए। नॉर्वे की टीम इज वेरी बहुत टैलेंटेड है इस समय, स्लॉट जैसे प्लेयर हैं, हालैंड जैसे प्लेयर हैं, ओडेगार्ड उनके कैप्टन है अनफॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेटली उससे बड़ी बात, क्या इटली क्वालिफाई करेगी? पिछले 2 बार से इटली भाई, हाँ, उसके बीच में यूरो जीत गई पर वर्ल्ड कप नहीं क्वालिफाई कर पाया। आई डोंट थिंक सो, आई स्टिल थिंक सो इटली अभी भी थोड़ा सा अपनी नेक्स्ट जनरेशन में जाने में क्वेश्चन कर रही है कि जो उनके प्लेयर आए थे चिएजा जैसे, वो लिवरपूल के लिए भी कल गोल मारा पर खेल नहीं रहे हैं। स्ट्राइकर भी उनका अपने सेमैका और ये नए प्लेयर्स आए हैं, मे भी क्वालिफाई कर जाएं। 64 में तो आई थिंक सो डेफिनेटली कर जाएंगे, 48 में भी कर जाना चाहिए बिकॉज ये भी स्लॉट बड़े हैं अभी, ये भी बता दें, तो कर जाना चाहिए। इंडिया की बात करें तो नहीं भाई, नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। रैंकिंग में ही जब गिरे जा रहे हैं, अब कल परसों मैच है, जीत जाएं तो अलग बात है, उस पर भी कर लेंगे प्रेडिक्शन। लेकिन अब सीधे आ जाते हैं इस हफ्ते जो मैचेस होने वाले हैं। आपको बता दें इस हफ्ते इंटरनेशनल ब्रेक है, तो इंटरनेशनल मैचेस हैं, बड़े मैचेस हैं। उरुग्वे अर्जेंटीना का मैच है, ब्राजील कोलंबिया का मैच है, और नेशंस लीग के क्वार्टर फाइनल्स है यूरोप में।
सबसे पहले बात कर लेते हैं उरुग्वे अर्जेंटीना के मैच पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होगा। उरुग्वे ने कुछ दिन पहले शायद हराया भी था अर्जेंटीना को, या हराया था मेरे हिसाब से 1-0 के आसपास, कुछ ऐसा कुछ हुआ था, मेरे को थोड़ा थोड़ा क्यों तो याद आ रहा है। तो अर्जेंटीना के लिए जो विनिंग रन था वो तो टूट ही चुका है, जो लगातार चले आ रहा था। और रोड्रिगो डी पॉल का भी थोड़ा सा इंजरी का कंसर्न था, कल भी खेले लेकिन उतना 100% नजर नहीं आए। तो वो भी एक हो सकता है कि रोड्रिगो डी पॉल के फॉर्म के ऊपर भी देखना पड़ेगा। मेसी की वापसी हुई है टीम में। हाँ, मेसी भाई आ जाएंगे टीम में, ये भी बड़ी बात है। हाँ, यूरुग्वाई इस समय क्वालिफायर्स में सेकंड नंबर पे चल रही है, अहेड ऑफ इक्वाडोर, कोलंबिया एंड ब्राजील। 12 मैच में 20 पॉइंट है। अर्जेंटीना जो कि बेसिकली क्वालिफाई कर चुकी है, 12 मैच में 25 पॉइंट है। तो मेसी वापस आ रहे हैं, मेसी अपनी गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड होपफुली, अभी लीग में MLS में अच्छे गोल मार के आ रहे हैं। आज गोल मारा पहली बार। हाँ, तो होपफुली वही करेंगे आई थिंक सो। पर फेवरेट्स तो ऑब्वियसली अर्जेंटीना ही है। ब्राजील वाले मैच पे आए तो बहुत ही खुशी थी लोगों को कि ब्राजील के फेस, वन ऑफ द फेसेस ऑफ फुटबॉल, प्रिंस ऑफ फुटबॉल बोलते हैं उन्हें, नेमार वापस आ रहे हैं। लेकिन फिर बीमार हो गए। हाँ, बिकॉज ऑफ इंजरी एंड वॉट एवर। उन्होंने सांटोस का भी लास्ट गेम मिस किया, ये भी मिस करेंगे। तो फिर से विनीसियस भाई को टीम को कैरी करना पड़ेगा। कैरी कर करके क्वालिफायर्स में 6 चल रहे हैं। अगर अगले कुछ मैचेस हारे तो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी नहीं करेंगे। और उससे भी बड़ी बात हो गई कि मतलब एक और नेमार भाई जब गए, बीमार हो गए, तो उनके लेवल का कौन प्लेयर था जो कि वर्ल्ड फुटबॉल में है और टीम में नहीं कॉल अप किया गया था? उनके लेवल का एंटनी द गोट साहब। बट बुलाया किसको गया? बुलाया गया एंड्रिक को। भाई वो 15 साल का लौंडा एंटनी भाई से बेटर है। एंटनी भाई मचाए हुए हैं धूम, हम हर वीडियो में उनकी बात कर रहे हैं और आप उनको टीम में नहीं सिलेक्ट कर रहे हो। आना चाहिए था एंड्रिक, आना चाहिए था भाई, आना चाहिए था। एंड्रिक तो वैसे ही, एंड्रिक खुद परेशान है अपने गेम टाइम से। गेम टाइम में रियल मैड्रिड में नहीं मिल रहा है एक प्लेयर जो कि कंसिस्टेंटली खेल रहा है, परफॉर्मेंस अच्छी कर रहा है। प्री असिस्ट दिया कल ही यार, 2-0 से 20 मिनट में टीम को 3-2 जिता दिया। तो इसके बाद बुलाना चाहिए था। अब आ जाते हैं सीधे नेशंस लीग की तरफ। वहां पे क्वार्टर फाइनल्स मुकाबले हैं नेशंस लीग के। एक तो यार ये टूर्नामेंट इतना लंबा खींचता है यार, 2-2 ढाई साल चल जाता है ये। इसीलिए है वो टाइम फिल करने के लिए। नीदरलैंड और स्पेन का मैच है। हाँ। ये मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है अगर नीदरलैंड फॉर्म दिखाए, क्योंकि स्पेन के पास जो पावर अपना गेन किया है, यूरो चैंपियन विल बी बैक इन एक्शन। नीदरलैंड्स पे आए तो नीदरलैंड्स के मैनेजर ने बोला जोशुआ ज़र्क्ज़ी एट दिस पॉइंट इज नॉट गुड इनफ टू प्ले फॉर द नेशनल टीम। अग्री? डोंट। अगर आप जोशुआ ज़र्क्ज़ी को एक्चुअली में देखा है पिछले कुछ वीक्स में, तो जोशुआ ज़र्क्ज़ी शुड बी देयर। नीदरलैंड्स के पास और कोई प्लेयर स्ट्राइकर है नहीं उनसे बेटर इस समय। भाई वो वापस से खिला लेंगे, वेगोस्ट को बुला लेंगे। वेगोस्ट तो खेलने चाहिए भाई, वेगोस्ट तो लेजेंड आदमी, एकदम बिल्कुल लेजेंड आदमी है। और वो अपने डिपाई खेल लेंगे तो है भाई, उनके पास ऐसी नहीं अभी कमी है। ल्यूक डियोंग नहीं खेलते हैं तो वही बड़ी बात है अभी तो। हाँ, ल्यूक डियोंग का आई थिंक सो रिटायर हो चुके हैं। नहीं, अरे भाई खेल रहे हैं तो चलो ठीक है। तो I still think so फ्रांस, sorry, स्पेन आर द फेवरेट्स। स्पेन आर द फेवरेट्स, मेरे को भी लग रहा है। डेनमार्क पोर्चुगल। डेनमार्क पोर्चुगल में मतलब यूनाइटेड का पास्ट, यूनाइटेड का प्रेजेंट। हॉजलैंड, रोनाल्डो, क्रिश्चियन एरिक्सन, छोड़िए, जोक नहीं मारूंगा कुछ। यूनाइटेड के 3 प्लेयर हैं भाई डेनमार्क में। पैट्रिक डॉर्गू भी है, वो भी यूनाइटेड है। तो यूनाइटेड का क्वाइट अ लॉट ऑफ प्लेयर्स इन द डेनमार्क नेशनल टीम। तो बट आई स्टिल थिंक सो पोर्चुगल क्वाइट लिटरली फेवरेट। अगर रोनाल्डो खेले तो फिर वही बात नहीं हो जाएगी टीम को। रोनाल्डो तो खेलेंगे भाई, बहुत बड़ा मैच है यार, तो वही कह रहा हूं, क्वार्टर फाइनल है, खेलेंगे रोनाल्डो ऑफ कोर्स। रोनाल्डो खेलेंगे और ब्रूनो भाई को थोड़ा रेस्ट कर देना। जिंदगी ब्रूनो भाई की पोर्चुगल ने भी आधी खराब कर रखी है। हर मैच में ब्रूनो को तो खेलना पड़ेगा, बर्नार्डो सिल्वा के पास फॉर्म नहीं है। अरे वही तो दिक्कत है ना, हर बड़े मैच में ब्रूनो, हर प्लेयर इनका ड्रॉप कर जाता है। ब्रूनो भाई मेरे को एक सच्ची में पोर्चुगल का मेरे को आखिरी मैच याद नहीं जिसमें ब्रूनो ने गोल असिस्ट ना दिया हो। हर मैच में जाके गोल असिस्ट दे आते हैं पोर्चुगल के, फिर 90 मिनट खेलेंगे पूरे। खेलना ही पड़ेगा। क्रोएशिया वर्सेस फ्रांस 2018 वर्ल्ड कप फाइनल रीमैच जी। फ्रांस में जो कि पॉग्बा भी अब अनबैन हो चुके हैं, उन्होंने बोला है कि अगले वर्ल्ड कप तक ही इज ट्राइंग टू कम बैक, होपफुली आ जाए। मैं तो पॉग्बा को बहुत पसंद करता हूं, पर क्वाइट लिटरली फ्रांस आर द फेवरेट्स। वो बिल्कुल क्रोएशिया। इससे भी बड़ी बात ये है कि एम्बापे जैसा प्लेयर जब खेल रहा है, पता है क्वार्टर फाइनल्स है, ट्रॉफी ऑन द लाइन है, ट्रॉफी सामने दिख रही है, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फिर फाइनल, तो भाई स्टेप अप करना पड़ेगा। और एम्बापे भी बहुत टाइम से ट्रॉफी जीती नहीं है फ्रांस के साथ। फ्रांस ही ट्रॉफी नहीं जीती तो एम्बापे क्या ही जीतेंगे फ्रांस के साथ ट्रॉफी। बिल्कुल।
तो ये है अभी। और आगे इटली जर्मनी, इटली की अभी हम बात ही कर रहे थे कि पहुंच पाएंगे कि नहीं वर्ल्ड कप, लेकिन यहाँ तो यार थोड़ा सा मुश्किल है। जिस तरीके से जर्मनी फॉर्म में आ चुकी है यूरोज में भी अगर देखे, या उसके बाद भी कुछ प्लेयर रिटायर भी हो गए हैं। देन जर्मनी ने कुछ इंटरेस्टिंग वापस प्लेयर्स बुलाए हैं। गोरेत्स्का को वापस बुलाया गया मैनेजर ने, एंड मैनेजर बहुत पॉजिटिव दिखे हैं। मैनेजर वैसे है भी नागलसमैन, पॉजिटिव अटैकिंग फुटबॉल खेलना प्रेफर करते हैं, तो इंटरेस्टिंग मैच होगा पर जर्मनी। तो दोस्तों अब आ जाते हैं इस इंटरनेशनल ब्रेक के सबसे बड़े मैच पे। मतलब इससे बड़ा कोई मैच ही नहीं है इस इंटरनेशनल ब्रेक में। इंडिया वर्सेस मालदीव्स, यानी मनवीर सिंह की 11 वर्सेस हमजा चौधरी वाले तो बाद में आएगा। हाँ। लेकिन मालदीव से मैच है, बहुत बड़ा मैच है। हाँ जी। थोड़ी सी खुशी आ गई है कि गलती से जीत जाएंगे। 404 कितने दिन में, पूरे दिन ही निकाल देता हूँ। हाँ, 16 नवंबर 2023 से इंडिया मैच ही नहीं जीती है। अब बता, और 467 था शायद, 489 मैच डे पे हो, 2 दिन बाद हो जाएगा। हाँ। 489 डेज हो जाएंगे जब से इंडिया मैच ही नहीं जीती है। मतलब यार शर्म आनी चाहिए भाई। इस मैच का भी पूरा मैच प्रीव्यू जा चुका है। हाँ। तो वहां पे जाके आप इस मैच का पूरा मैच प्रीव्यू देख सकते हैं, और साथ में वॉच अलोंग पे भी जुड़ जाएगा। वॉच अलोंग पे जुड़ जाइएगा। स्क्वाड हमारी प्रेडिक्शन, हाँ आते हैं इंडिया के मैच की प्रेडिक्शन आखिरी करेंगे। लेकिन हाँ, अब अपने लास्ट सेगमेंट पे आ जाते हैं दोस्तों। अगर और कुछ है बात करने के लिए? भाई आज के लिए तो लास्ट सेगमेंट पे आ जाते हैं। प्रेडिक्शन के विनर जो इस हफ्ते के हैं, वापस से तालियां बजा लीजिए अभिनव पांडे के लिए। 10 पॉइंट लेके अभिनव भाई कमाल कर दिया। इस बार तो हमसे भी ज्यादा आ गए। मतलब हम तो जमीन में खड़े हुए हैं भाई इस हफ्ते। हाँ। इस हफ्ते हम दोनों के प्रेडिक्शन का रिजल्ट है 2 और 2। ये हमने जो जितने ड्रॉ प्रेडिक्ट किए थे उतने ड्रॉ प्रेडिक्शन आए हैं हमारी। तो ये 2 पॉइंट हम दोनों के, अभिनव भाई के 10 पॉइंट है। कॉन्ग्रेचुलेशन अभिनव भाई। और अब आ जाते हैं फाइनल सेगमेंट ऑफ द वीडियो, मैच प्रेडिक्शन इस हफ्ते के लिए। इस हफ्ते हम 5 नहीं बल्कि 6 मैचेस लेके आए हैं आपके लिए। और 6 मैचेस इंटरनेशनल ब्रेक वाले ही, जिन पे अभी हम बात किए। उरुग्वे वर्सेस अर्जेंटीना, स्कोर लाइन 3-1 अर्जेंटीना। मेरे हिसाब से 2-0 अर्जेंटीना। मैंने 1 गोल दे दिया है भाई उनको, मन कर रहा था इसलिए ऐसी। ब्राजील वर्सेस कोलंबिया 1-0। नेमार खेल रहे होते तो मैं 5-0 बोल देता, पर नेमार नहीं खेल रहे तो कोलंबिया 1-0। 2-1 कोलंबिया। ये देखिए वेवलेंथ मैच हो रही है। ये ब्राजील के लिए हिट रेट नहीं है ये। आगे ये एंटनी भाई को नहीं लेके आए हैं इस वजह से। दूसरा हमारा रिवेंज है। नीदरलैंड्स वर्सेस स्पेन। आई थिंक सो स्पेन 2-0। स्पेन 3-0। फेयर। 7 वाला रख रहे नहीं भाई, 2 पॉइंट से काम नहीं चल रहा, घर नहीं चल रहा। 2 पॉइंट से हमारा सबको क्लीन पॉइंट, सबको एक ग्रेस गोल दे देता हूँ मैं फ्री में, वो नहीं देना आज से। डेनमार्क वर्सेस पोर्चुगल 2-1 पोर्चुगल। मतलब पोर्चुगल जीत रही है 2-1 मेरे हिसाब से। पोर्चुगल में भी हॉजलैंड 1 गोल मारेंगे, रोनाल्डो 2 गोल मारेंगे। 1-0 पोर्चुगल। हाँ, ब्रूनो फर्नांडिस पेनल्टी नहीं, पेनल्टी उन्हें लेने देते नहीं है तो रोनाल्डो से मन भी कर रहा है कि ड्रॉ भी बोल दूं, लेकिन नहीं, चलिए 1-0 पोर्चुगल बोल दिया। क्रोएशिया फ्रांस कर दूं गलत प्रेडिक्शन? हाँ, 1-1 3-0 फ्रांस के लिए मैं 1-1 कर देता हूँ। 1-1 नहीं होगा, 3-0 फ्रांस। नहीं भाई, देखते हैं। इटालिया वर्सेस जर्मेनिया 2-0 जर्मनी। वो जर्मनी और इटली, मेरे हिसाब से इटली गोल नहीं मार पाएगी। 2-0 मैं भी जाऊंगा। अब आ जाते हैं सबसे बड़े मैच पे, इंडिया वर्सेस मालदीव्स। मैं अपनी प्रेडिक्शन ऑलरेडी प्रीव्यू वाले वीडियो में दे चुका हूँ। 3-0 इंडिया, 1 गोल इरफान भाई, 2 गोल सुनील छेत्री भाई। आपकी प्रेडिक्शन? मेरे हिसाब से इंडिया गोल खाएगी, तो 2-1 के साथ मैं जाऊंगा। कौन गोल मार रहा है इंडिया के लिए? एक तो सुनील छेत्री मार रहे हैं। हाँ, दूसरा भाई ओन गोल होगा। अब इतना ट्रस्ट नहीं करते अपने प्लेयर को कि ये गोल बॉल में डाल, बॉल गोल में डाल भाई 2 भी लग जाए तो इतनी बड़ी बात है ना, इतनी बड़ी बात है, खुशी की बात है। लास्ट ओपन प्ले से गोल पता कितने टाइम पहले आया था? राहुल बेके ने गोल मारा था पिछले वाला हेडर से। उससे पहले फारूक ने एक ओपन प्ले से मारा है। उससे पहले जो मेरे को याद है, कभी मारा था हमने गोल? मेरे को तो भाई चाइना वाला याद है, राहुल केपी ने जो मारा था घुमा के। तो
वो तो मैन गेम भी नहीं था ढंग का, वो तो एशियन कप किसका गेम था वो तो कुछ और ही एशियन गेम्स था, एशियन गेम्स का गोल था वो तो, वही याद है मेरे को तो। और मेरे को चांगटे वाला कटार वाला गोल भी याद है जो फर्स्ट हाफ में वन में। कोई अपने दुख दर्द आगे बढ़ाएंगे। आई गेस यही है आज की वीडियो के लिए। इंटरनेशनल विंडो आ रहा है, देखते हैं इंटरनेशनल के लिए क्या प्रीव्यूज और क्या कर सकते हैं। आपको मिलता है अगली वीडियो में। पीस आउट, थैंक यू सो मच।